इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी, उसकी पत्नी सोनम और आरोपी और प्रेमी राज कुशवाहा के बीच दरार आना शुरू हो गया है। ये मतभेद तब स्टार्ट हुआ जब दोनों को पुलिस ने कस्टडी में लिया और शिकंजा कसा दोनों पे। तो दोनों एक दूसरे को मर्डर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। राज कुशवाहा का कहना है कि मर्डर का मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी है और सोनम रघुवंशी का कहना है कि राज ही ये हत्या किया है। अब हत्या जो भी किया हो, चाहे राज किया हो चाहे सोनम की हो, लेकिन ये बात बहुत साफ हो गया कि सोनम का हाथ इसमें 100% है। अब क्यों है? क्योंकि जब आपका शादी हो जाता है, शादी होने के बाद आपका जब निजी जीवन में पहले क्या चल रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ में रहना, खुशी मनाना, घूमना फिरना, सभी चीजें अब उनके साथ में होनी चाहिए थी। लेकिन आप एक तो राजा रघुवंशी को आप घूमने के लिए फोर्स करते हैं कि चलिए मेघालय लेकर के, और मेघालय जाने के बाद आप उनके साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं और उतना तक भी सीमित रहता तो ठीक है। उसके आगे आप अपने दोस्तों और मर्डर किलर्स को मंगा करके, अपने पुराने साथी या लवर कह सकते हैं, प्रेमी कह सकते हैं, उनको मंगा करके उनकी हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है? ये इतना जघन्य अपराध है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी को बुला करके, शादी करके, घूमने के लिए फोर्स करके और फिर हत्या करवा देना, ये बहुत बड़ा दुस्साहस का कदम हो सकता है। तो हत्या चाहे राज किया हो चाहे सोनम की हो, दोनों में से दोनों दोषी है। क्योंकि सोनम उतना इसलिए दोषी है क्योंकि राज को उसने बुलाया, और राज अगर परेशान कर रहा था सोनम को तो वो घर वाले को बताती कि ऐसा ऐसा बात है। लेकिन दोनों का मास्टरमाइंड इसमें है, दोनों मास्टरमाइंड है और दोनों के मिली भगत से ये हत्या हुई है। 11 जून को सोनम और 5 आरोपियों को शिलोंग के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये 8 दिन का कस्टडी रिमांड पर है और 8 दिन में जो भी ये इंडिविजुअली बयान देंगे, फिर बाद में इनको आमना सामना करवाया जाएगा और बयान को मैच करवाया जाएगा। अब ये मर्डर केस जो है वो सॉल्व होता नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी एक निर्दोष और ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, सीधे साधे बंदे, जिसकी हत्या इस तरह से साजिश रच करके कर देती है उसकी पत्नी, और पत्नी के करने के बाद वो मेघालय से उत्तर प्रदेश के ढाबा तक पहुंचती है। तब तक किसी को खबर नहीं और फिर वो अपने भाई को फोन करती है और तब जाकर के पुलिस वहां पहुंचती है और इसे कस्टडी में लेती है। और उसके बाद फिर अदर आरोपियों का शिनाख्त होता है और पकड़े जाते हैं। और अभी तक ये सभी आरोपी जो मर्डर में शामिल थे सभी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, रिमांड पर है और उसके बाद इनको फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। शिलोंग पुलिस का कहना यह है कि दोनों को अलग अलग पूछताछ किया जा रहा है। दोनों यानी कि राज कुशवाहा जो सोनम की कथित प्रेमी है और सोनम को भी अलग से पूछताछ किया जा रहा है। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका तभी पता चलेगा जब दोनों का बयान आमने सामने लिया जाएगा। तब पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आखिर में सोनम और राजा रघुवंशी दोनों मेघालय घूमने जाते हैं, तो राज कुशवाहा को कैसे पता चलता है कि इस प्लेस पे यहाँ गए हैं? सोनम से बात हो रहा था, सोनम उसको बुलाई है, और जो सुपारी किलर्स थे उनको कौन सुपारी दिया, वो पैसा कहाँ से आया, ये सब सभी चीजें धीरे धीरे निकल करके आएंगी। और हो पूरा 100% मान के चलिए कि राज कुशवाहा ने इसकी हत्या की है, मान लेते हैं कि राज कुशवाहा हत्या की है। लेकिन राज कुशवाहा को उकसाया कौन? उकसाना भी तो उतना ही बड़ा अपराध है। और उसको लोकेशन कौन भेजा, उसको सुपारी दिलवाने के लिए कौन उसको इन्फोर्स किया, ये सब सभी चीजें जब निकल करके आएगी तो 100% सोनम रघुवंशी का हाथ आपको दिखेगा। एक बात। और दूसरी बात कि आपके हस्बैंड है, शादी किए आप नए नए, शादी का 10 दिन नहीं हुआ है और आप पे इतना मतलब ब्लाइंड फेथ बोलते हैं करके अगर कोई बंदा जा रहा है
तो आप उसके साथ में इस तरह का दुराचार कीजिएगा? किस जन्म का दुश्मनी है भाई? ये इस तरह का दुराचार करना जघन्य अपराध के अंदर में ही आता है। अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं तो ये अपराध ही है। तो इस केस में सोनम रघुवंशी 100% दोषी है। मर्डर कोई किया है, राज कुशवाहा क्या किया है, 3 आरोपी और जो है वो क्या किए हैं, वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी ये है कि सोनम रघुवंशी इसका 100% रोल है उस हत्या के पीछे। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो स्कूटी किराए पे लिए थे घूमने के लिए, उसमें जीपीएस लगा हुआ था। अब वो स्कूटी जहां जहां घूमा है, जिस जिस लोकेशन में गया है, जिस रूट से गया है, उसी रूट से विशाल जो अदर जो किलर्स थे उनका भी स्कूटी उसी रूट से क्रॉस किया है। मतलब कि किलर्स भी साथ में जा रहे थे, घूम रहे थे, पता नहीं था कि ये किलर्स है, ये हमारी जान लेने वाले हैं, लेकिन एक जन को पता था। सोनम रघुवंशी नहीं मारी है, लेकिन साथ में घूम रहे थे, तुम बता रही थी, तुमको पता था कि 4 दिन से तुम सुपारी दे करके बुलाई हो, तो फिर मारना मतलब कि जब तुम अपने हाथ से गला घोटती तब उसको मारना कहते हैं। मारने का मतलब यही होता है कि आप आदमी को बुला करके, लोकेशन दिखा करके, साथ में घुमा रहे हो, सामने वाला आप पे ब्लाइंड फेथ कर रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये हमारे साथ में ऐसा क्यों कर सकती है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है, लेकिन आप तो शर्मसार कर दिए। ये रिश्ता भी पूरा का पूरा बदनाम हो चुका है।